ओके, तो हमारे पास एक सवाल है, एकदम ध्यान से सुनिए। सवाल कह रहा है द पोटेंशियल एनर्जी यू ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय यू एज अ फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। फुल स्टॉप दे दिया। फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन। हमसे बोल रहा है कि कोई एक पार्टिकल है जो एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, तो हमको उसका डायरेक्ट पोटेंशियल एनर्जी नहीं दिया है, पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन दे दिया है जो एक्स एक्सिस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। तुम बोलोगे ठीक। बोल रहा है उसका पोजीशन बताइए, यानी एक्स का वो वैल्यू बताइए जब वो इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। तो मुझे एक बात बताएगी यहाँ पे सबसे इंटेलिजेंट गर्ल ममता, इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है? क्योंकि ये चैप्टर जब एनएलएम हमने स्टार्ट किया था तब इक्विलिब्रियम को समझने की हमने थोड़ा बहुत कोशिश की थी। तुम बोलोगे सर इक्विलिब्रियम दो जगह कह सकते हैं, जब बॉडी या तो सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा हो यानी कांस्टेंट वेलोसिटी, जब एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, या तो बॉडी रेस्ट में हो। कुल मिला के नेट फोर्सेस के ऊपर कितना होना चाहिए? जीरो। तभी इक्विलिब्रियम कंडीशन आता है। क्यों मृणाली, मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? ममता बोलो। ये क्या था नहीं सर? सर। सही है ना? यही तो है। नेट फोर्स जीरो होता है इक्विलिब्रियम कंडीशन में। नेट फोर्स जीरो। इक्विलिब्रियम में बॉडी या तो रेस्ट में रहेगा या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। तुम बोलोगे ठीक। जब वेलोसिटी ही कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन आ जाता है जीरो। ठीक है, तो नेट फोर्स वैसे भी जीरो। ठीक। तो हमें कुल मिला के ये पता करना है कि नेट फोर्स जीरो कब होगा। तुम बोलोगे ठीक है। सवाल देखो क्या दिया है रोनाली, सवाल देखो क्या दिया है। सवाल ये दिया है u इज इक्वल्स टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। और हम एक चीज जानते हैं, पता है, कंजर्वेटिव फोर्स एफ सी एफ इज डी यू बाई डी आर। याद आ रहा है? तुम बोलोगे हाँ हाँ याद आया, फॉर्मूला लिखवाए थे। तो डी आर की जगह एक्स डाल दें क्योंकि एक्स में चेंज हो रहा है ना। तो डी यू बाई डी आर। तुम बोलोगे हाँ सर डालो, लेकिन माइनस का साइन आप भूल गए थे। बोलेंगे ठीक है डाल देते हैं। डी यू बाई डी एक्स। याद आया? कितने लोगों को ये बात याद आ रहा है? बोलोगे हाँ याद तो आ रहा है। इसको हम लोगों ने बोला था पोटेंशियल ग्रेडियंट, जिसका हाँ। जो कैसा क्वांटिटी होता है? वेक्टर क्वांटिटी। याद आ रहा है? बोलोगे अच्छा हाँ याद आया याद आया। तो हमें इसको कर देना है जीरो। तो कर देते हैं भाई। क्या करते हैं? कर देते हैं, आओ। काफी सरल है। क्या मृणाली? हम हाँ लिखेंगे सर। माइनस, साइन को बाहर रखो, माइनस साइन को बाहर रखते हैं, टी ए एक्स माइनस, क्या अलग अलग करके लिखे या तुम लोग तो अब इंटेलिजेंट बन चुके हो तो सब साथ ही लिख देते हैं, अपॉन डी एक्स, है ना? क्या हो जाएगा इसका वैल्यू? ये माइनस है बाहर, ब्रैकेट के बाहर, भूलना मत। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस ए एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा दोस्तों? तुम बोलोगे ए हो जाएगा। ए एक्स का डिफरेंशिएशन, माइनस का साइन माइनस आएगा, और बी एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? टू बी हो जाएगा। कितने लोगों को लग रहा है कि नहीं बंदे ने सही लिखा है, इज इक्वल्स टू जीरो? कितने लोगों को लग रहा है भाई डिफरेंशिएशन आता है ना? ए और हाँ बी सर। क्या हो गया? एक ए और बी हाँ क्या सर। हो गया? एक कांस्टेंट। टू बी डिफरेंशिएट तो एक्स हम एक्स को आएगा। ही कर पाएंगे ना। अरे यार कोई कुछ बोलता ही नहीं यस यार। सर। टू बी एक्स आएगा ना। क्या तो टू बी एक्स, हाँ सॉरी सॉरी टू बी एक्स, एकदम सही। हाँ। टू बी एक्स वेरी गुड, एकदम सही। गलती हो गया, एक्स का पावर वन यहाँ पे बचेगा। हाँ एकदम सही, टू हाँ। बी एक्स। तो मृणाली, क्या माइनस इस तरह अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो क्या माइनस ए प्लस टू बी एक्स इज इक्वल्स टू जीरो मैं नहीं लिख सकता? बोलोगे हाँ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ये लिख सकते हैं तो मुझे ये बताओ, अपने को एक्स का वैल्यू पता करना है ना? बोलोगे हाँ एक्स का ही वैल्यू पता करना है। एक्स बराबर क्या हो जाएगा? माइनस ए बराबर हो जाएगा माइनस टू बी एक्स। तो माइनस माइनस दोनों की तरफ कट कर दो। बोलोगे हाँ कट कर दो। तो x बराबर हो जाएगा x इज इक्वल्स टू ए अपॉन टू, यानी इस पोजीशन पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इजी था आंसर। ये नीट का कोई प्रीवियस यस। ईयर क्वेश्चन। इजी था दोस्तों, कुछ नहीं था, वो तो डिफरेंशिएशन है। एक चीज याद रखना, जो पोटेंशियल एनर्जी कंसेप्ट अभी हमने पढ़ा और अभी एक और दो क्लास और जो पढ़ेंगे, ये तुमको फिजिक्स के 4 से 5 चैप्टर में मिलेगा, 4 से 5 चैप्टर।
हर जगह सेम टू सेम यही चीज, 100% सेम। मतलब तुम बोलोगे 100, हाँ 100, सिंबल यूज अलग अलग हो सकता है, बट चीजें 100% से। इसीलिए इसमें कंफ्यूजन मत रखना, 4-5 चैप्टर का टेंशन खत्म हो जाएगा अपना। ठीक है, बोलो समझ आया? आया यस सर। सर। अगर समझ आया तो मैं एक और सवाल मारना चाहूंगा तुम लोगों के ऊपर। मारू क्या? मत मारो, दे दो सिर्फ। ठीक है, ले लो, ओमू चोमू ले लो। मैं सिर्फ क्वेश्चन तो डेटा अभी लिख कौन देता दे हूँ दे। ना। हाँ, मैं सिर्फ सर डेटा लिख देता हूँ। वैसे आपको पता है बोलो बोलो। ओमकार एक प्रॉब्लम में है, क्या हो गया? आप पूछो उससे ही। क्या हो गया भाई? हैं? उसको ही पता सर, मैं तो किसी प्रॉब्लम में नहीं हूँ। कल चलो मुझे सॉरी फोन बोलो, करके बता रहा था प्रॉब्लम। सॉरी बोलो ममता को, क्यों? क्योंकि तुम प्रॉब्लम में हो ना। मैं कोई प्रॉब्लम में ही नहीं हूँ। तुमको नहीं पता है लेकिन ममता को पता है ये बात। हाँ, वो उससे ही पूछो फिर सर। अच्छा। सर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा, ठीक है उस मैं करता प्रॉब्लम हूँ के उसको। लिए वो इंसान से गधा बनना चाहता है, मतलब वो गधा बन चुका है उस प्रॉब्लम के लिए। बन नहीं सकता है वो, कुछ भी मत बोलो। बन सक बन नोट्स नहीं इधर सकता, मतलब सर लाइए। वो वो ऑलरेडी है, ऑलरेडी वो है भाई, बना कहाँ सकता से बन जाएगा? कुछ भी है। बोल हाँ, रही हो। वही तो, वो ऑलरेडी है। मतलब तुम्हारे बातों में इतना व्यवस्थित था विरोधाभास। ममता। 2-4 दिन के पहले मुझे भी कॉल करके यही बोल रहा था। हाँ अच्छा, हाँ, नहीं मुझे भाई कल तुम कॉल नहीं, करके यही बोला। ना तुम गधा मन बन। की आणि म्हातारी एकच झाले का काय की? लड़ाई नहीं। सर हम आपको है हम्म, ना लेक्चर के हम्म, बाद में बताते हैं, मतलब रिकॉर्डिंग के बाद। हाँ हाँ भाई, रिकॉर्डिंग अच्छे से हो जाने दो, है ना। ये काफी अच्छा टॉपिक है, ये बहुत खतरनाक टॉपिक है। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, इस टॉपिक में जिसने पार पा लिया ना, वो फिजिक्स के टफ टफ चैप्टर्स में मतलब मजा करेगा, मौज करेगा, बैठे रहेगा, बोलेगा अच्छा ये तो मुझे आता है। इसको तुम लोग सॉल्व करोगे या हम सॉल्व करके दिखाएं, जैसा तुम लोगों का विचार। क्योंकि रिकॉर्डिंग का टाइम अपने पास कम है इसलिए पूछ रहा है। क्या उसी तरह का क्वेश्चन दिख रहा है क्या तुम लोगों को? बोलोगे हाँ वही वैसा ही। लेकिन सवाल वैसा नहीं है, सवाल वैसा नहीं है। यहाँ एक्स और वाई प्लेन दे दिया है दोस्त, यहाँ पे क्या दे दिया? एक्स और वाई एक्स प्लेन। और वाई समझ में प्लेन। आया? हाँ सर। यस सर। करे क्या कोशिश, या आप बता रहे हो? मैं ही बता देता हूँ, जानबूझ के मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जानबूझ के मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। याद है फोर्स का जो फॉर्मूला था अपने पास? सभी लोग एकदम ध्यान से सुनेंगे। फोर्स का जो अपने पास फॉर्मूला था, वो था माइनस du/dr। बोलो योगेश दादा, एकदम सही है क्या? मतलब मैंने जो लिखा है, बोलोगे हाँ। लेकिन याद याद करो, इसको अगर जब वेक्टर फॉर्म में लिखते थे तो ये क्या होता था? डबा यू अपॉन डबा एक्स। यहीं पे कंफ्यूजन होता है, इसी फॉर्मूला में मैंने उस वक्त भी बोला था। फिर से माइनस डबा यू बाई डबा वाई, है ना, जे कैप, सॉरी कैप लगाना भूल गया, आई कैप, माइनस डबा यू बाई डबा जेड के कैप। याद आ रहा है? बोलोगे हाँ हाँ याद आ रहा है। याद आया? तो यहाँ पे कहीं कोई प्लस दिख रहा है क्या तुमको? कोई प्लस प्लस कुछ दिख रहा है? बोलोगे नहीं सर कोई प्लस नहीं दिख रहा। तो फॉर्मूला में याद रखना, फोर्स का एक तो ये फॉर्मूला है और एक ये फॉर्मूला। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं बच्चों? हम दो फॉर्मूला यूज करेंगे, एक एक्स वाला और एक वाई वाला, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में है। तो एक आई कैप के लिए यूज करेंगे, एक जे कैप के लिए यूज करेंगे। कर ले क्या? समझ आया मैं कहना क्या चाह रहा हूं? स्टार्ट करें कथा? यस। कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। हाँ सर। देखना। ओके, तो सवाल क्या है? पूछ रहा है, एक बार देखो। द
यू मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन का मतलब एक्स में भी चेंज हो रहा है और वाई में भी चेंज हो रहा है, इसीलिए मैं डबा वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, नहीं तो नहीं लगाता। इन कंजर्वेटिव फील्ड यानी फोर्स कैसा अप्लाई हो रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स इज गिवन बाय u इज इक्वल्स टू ax प्लस by वेयर x एंड y आर पोजीशन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एक्सेलरेशन। हम बोलेंगे ठीक, बता देंगे। एक्स और वाई जब दोनों में चेंज हो रहा है तो एक्स और वाई दोनों से डिफरेंशिएट करेंगे। आओ दोस्तों, क्या एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन मास होगा, लेकिन ये मैग्नीट्यूड सिर्फ पूछ रहा है। ये क्या पूछ रहा है, सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो क्या मैं फोर्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड ले लूं, फोर्स वेक्टर का? बोलोगे हाँ ले लो, कोई दिक्कत यस नहीं है, ले लें। आओ दोस्तों ध्यान से देखो, मैं लिखूंगा, ब्लू कलर से लिखते हैं, और मेरे साथ साथ जो बच्चे लिख सकते हैं वो लिखेंगे, और जिनको लगता है नहीं पहले समझना है वो समझेंगे। अपॉन मास, तो मैं क्या लिख रहा हूं, फोर्स वेक्टर इज इक्वल्स टू डबा यू अपॉन, सॉरी माइनस के साइन के साथ, डबा यू अपॉन डबा एक्स आई कैप माइनस डबा यू अपॉन डबा वाई वाई जे कैप। क्या यही फॉर्मूला लगेगा, बोलोगे हाँ। अब देखो इस फॉर्मूला को अप्लाई कैसे करना है, मुझे ये बताओ, यहां पे क्या u है ना, यहां पर u है ना, तो हमको ये ax प्लस बी वाई पूरा का पूरा वैल्यू यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। यहां पर भी u है ना, तो यानी ये पूरा का पूरा वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। बोलोगे ओके, समझ में आया? यानी हमें ये वैल्यू, कहाँ गया मेरा मोबाइल फोन, मेरा मोबाइल क्यों नहीं मिल रहा, कहाँ चला गया? तो रुको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो ये पूरा का पूरा वैल्यू पुट करना पड़ेगा, तो आइए वैल्यू पुट करके देखते हैं। फोर्स इज इक्वल्स टू क्या है, फोर्स वेक्टर इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस, माइनस के साइन के साथ डबा यू की जगह क्या डालेंगे, ax प्लस बी वाई। देखो ax प्लस बी वाई अपॉन डबा x माइनस डबा ax प्लस बी वाई अपॉन डबा y। मैंने सही लिखा है कि नहीं लिखा, बताओ सही लिखा है गलत है? कैप जे कैप आई कैप जे कैप लगाना पड़ेगा, एग्जाम में ये छोटा छोटा गड़बड़ बड़ा सा पाप कर बन जाता है। आओ ध्यान से देखो, मुझे एक बात बताना, बी वाई का, बी वाई को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे dx से तो क्या वैल्यू आएगा, बोलोगे कुछ नहीं आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि y का हम कुछ नहीं कर सकते है ना, y x के परपेंडिकुलर होता है, तो ये इसका वैल्यू कुछ नहीं आएगा, जीरो आएगा। लेकिन ax का डिफरेंशिएशन a आएगा, ये हमें पता है। कितने लोगों को लगा ये बात, चमका या नहीं चमका जो अभी मैं बता रहा हूं? कितने फिर लोगों से एक को बार बताओ। समझा सर? नहीं समझ आया? नहीं। अरे यार क्या था ये, क्या सिस्टम, मैं ये बोल रहा हूं ममता, डी ए एक्स अपॉन डी एक्स, मैं डी लिख रहा हूं जानबूझ के, डी बी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा? तुम बोलोगे डी ए एक्स अपॉन डी एक्स, अरे वाह, रुको इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। हाँ, डी ए एक्स अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, वान्या वीडियो कॉल पे है, डी ए एक्स अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बोलोगे हो यस जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन डी बी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा, तुम बोलोगे ये तो 90 डिग्री पे होगा, यहाँ कुछ नहीं होगा, ये जीरो होगा, ये मैं बोल रहा हूँ, और ये प्लस का साइन प्लस, तो यही मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे डी ए एक्स अपॉन डी वाई क्या होगा, कुछ नहीं, जीरो होगा। जबकि डी बी वाई अपॉन ए, डी बी वाई अपॉन डी वाई क्या होगा, बी हो जाएगा। क्या पूंछ में जो लगा रहेगा और नीचे जो रहेगा उसी को डिफरेंशिएट करोगे ना, क्यों? यस अरे यार ममता, हाँ तुमको तो सर। कुछ समझ ही नहीं आया। एक्स होगा तो समझा एक्स के समझा। साथ ही करेंगे ना डिफरेंशिएट, क्यों चंपू? हाँ। हम्म। चंपू मतलब वान्या को बोल रहा है, वान्या वीडियो कॉल पे है, कैमरा के सामने ही मैंने डाल दिया है उसका ये स्क्रीन पे ही। तो आओ इसको सॉल्व करें। तो ये क्या हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा माइनस का ए कैप, ए आई कैप, और माइनस का बी जे कैप। क्यों भाई,
होगा कि नहीं होगा? 1 मिनट स्क्रीनशॉट। हाँ सर। यस, ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा। अब मुझे बताओ, इसको फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर हमें निकालना है तो क्या करें? तुम बोलोगे फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है तो ये काफी सरल है। आप क्या करो, अंडर रूट ले लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। और एक्सेलरेशन निकालना है तो फोर्स वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, ठीक है, अपॉन मास। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एम। सही है। यस। मृणाली नहीं समझा? कहा मैंने सर यस करके? सॉरी, ममता नहीं समझा। समझा सर। चलो, अगर समझा तो मैं एक कथा और सुनाना चाहूंगा इसी सब से रिलेटेड, एक दो सवाल और देना चाहूंगा। जानबूझ के मैं दे रहा हूं, सवाल तो मैं दूंगा, एक और दूं क्या? दूं? दे दो। ले यस लो, सर। जब तुम इतना गिड़गिड़ा रही हो तो ले लो एक सवाल। इफ u इज इक्वल्स टू एक्स वाई आई कैप प्लस वाई जेड जे कैप प्लस जेड एक्स के कैप, then find force at 1,1,1। बता सकते हो क्या? बोलो दोस्तों, अभी लिखना मत क्वेश्चन, पहले ये बताओ बता सकते हो या नहीं बता सकते हो। क्वेश्चन नहीं लिखना है, जानबूझ के मैं बोल रहा हूं। बोलो, बोलो। मृणाली सॉल्व कर सकती हो क्या इसको? अभी क्वेश्चन नहीं लिखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं लिखना। सॉल्व हो सकता है या नहीं हो सकता? अरे यार, कोई कुछ बोलता ही नहीं है, हद है। ममता सॉल्व हो सकता है? आर्यन, योगेश दादा, ओमकार, सॉल्व हो सकता है क्या? एम आई ऑडिबल? एनीवन? हाँ सर। सॉल्व कर सकती हो? ये क्वेश्चन मृणाली, सॉल्व नहीं हो सकता। मृणाली, यार आवाज नहीं जा रहा है क्या मेरा? तब के सब म्यूट करके बैठे हैं। अच्छा, मृणाली डिस्कनेक्ट हो गई थी। ओमकार, सर एम आई आप ही ऑडिबल? कर दो, आप ही कर दो। ये क्वेश्चन गलत है। मृणाली, एम आई ऑडिबल? यस सर। ये क्वेश्चन गलत है, ये सॉल्व नहीं हो सकता। ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। यू क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी। बोलो ना पोटेंशियल सर एनर्जी फिर। में आई कैप, जे कैप, के कैप डाल ही नहीं सकते, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये सवाल गलत है, ये थोड़ा ब्रेन वाला था चेक करने। अब बताओ, अब सॉल्व हो सकता है क्या? बोलोगे अब तो गर्दा उड़ा देंगे सर, है ना, अब तो गर्दा उड़ा देंगे। हम्म। क्यों? क्यों मृणाली, ममता? गर्दा उड़ जाएगा अब तो सवाल का, भाई वही है सवाल, फिर देखो आओ कैसे। ममता अब तो नहीं उड़ाओगी गर्दा? नहीं, आप उड़ेगा। पहले अरे मैंने अब बोला तो पक्का था देखो सर। ना, गर्दा उड़ा डबा देंगे यू सर। बाई डबा एक्स, वही डबा यू बाई डबा एक्स माइनस दबा। डबा यू बाई डबा वाई माइनस डबा यू बाई डबा जेड। आई जे के कैप लगा दो बस, आई कैप, जे कैप और के कैप। ये कैप लगाना बहुत जरूरी है, मैं बोल रहा हूँ बहुत जरूरी है। यू की जगह क्या डालेंगे ममता? डबा यू की जगह एक्स वाई, एक्स वाई प्लस हाँ। वाई जेड प्लस जेड एक्स पूरा डालेंगे। बताए थे ना, पूरा ही वैल्यू डालना पड़ेगा दोस्त। डाल दें क्या पूरा वैल्यू? देखो, यस। या सिर्फ सिर्फ डिफरेंशिएट करके वैल्यू डाले? मुझे एक बात बताओ, सीधा डिफरेंशिएट करके डाल दे वैल्यू, कोई दिक्कत? मुझे एक बात हाँ। बताना, ध्यान से सुनो। इस पूरे टर्म को अगर dx से डिवाइड करें तो तुम बोलोगे सर
वाई प्लस, देखो वाई प्लस जेड आएगा बस, देखो तो वाई प्लस जेड, ये तो पूरा गायब ही हो जाएगा, इसको तो डिफरेंशिएट ही नहीं कर सकते। ये हो पाएगा डिफरेंशिएट, ये हो पाएगा डिफरेंशिएट, तो वाई प्लस जेड आएगा। कितने लोगों को लगा कि हाँ भाई बंदे ने सही बोला है? यस सर। हाँ योगेश दादा समझे क्या? आई कैप, माइनस में आएगी। हाँ हाँ लिख रहे हैं माइनस। योगेश समझे? अगर नहीं समझ आया तो हम फिर से बताएंगे। ओके, बाकी लोग आर्यन वार्यन तुम लोग समझे क्या? अरे आर्यन समझे क्या? देखो ये 4-5 चैप्टर में यूज होगा आर्यन, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। हाँ सर। ठीक है, ओमकार बाउंस गया तुम्हारे ऊपर से? पता नहीं कहाँ बाथरूम में भटक रहा है हमेशा। अब देखो माइनस डी यू बाई डबा यू बाई डबा वाई क्या होगा? मृणाली बताओ, ममता बताओ। तुम बोलोगे सर जहां जहां वाई है वो सब डिफरेंशिएट हो पाएगा, ये तो हो ही नहीं पाएगा। तो z प्लस एक्स, तो मैं क्या इसको x प्लस जेड लिख दूं क्या, इफ यू डोंट माइंड? माइनस, अच्छा माइनस से पहले जे कैप लगाना पड़ेगा, माइनस डबा यू बाई डबा जेड, डबा यू बाई डबा जेड, क्या मैं इसको y प्लस एक्स लिख दूं? बोलोगे हाँ लिख लो, ठीक है। अब बोल क्या रहा है, 1,1,1 पे निकालना है ना, यानी x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1, z का वैल्यू 1, तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 आई कैप माइनस कितना हो जाएगा, 2 जे कैप माइनस 2 के कैप, होगा कि नहीं होगा? अब फोर्स निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है ना, मैग्नीट्यूड ही पूछा है क्या? मैग्नीट्यूड पूछा है तो निकाल दो यहाँ पे। ममता कैसे निकाले मैग्नीट्यूड? अंडर रूट फॉर्मूला लगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 4 + 4 + 4 12, 12 को क्या लिख सकते हैं, 2√3। बोलो कोई दिक्कत? नहीं। किसी को कोई दिक्कत? अगर किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो एक और सवाल दे दें, एक सवाल ये लास्ट है, ठीक है, उसके बाद हम नहीं देंगे, दे दें? इस तरह का सवाल नहीं देंगे। ओमकार म्यूट योरसेल्फ, अदरवाइज लीव द क्लास प्लीज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, इट्स अ वेरी वेरी हम्बल रिक्वेस्ट, क्योंकि तुम इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्किप कर रहे हो, फिर तुम रोने लगोगे, फिर ये रोना धोना स्टार्ट करेगा। ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आने वाले 4 चैप्टर में पता चलेगा। पता नहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तुमको कैसे पढ़ाने के लिए दे दिया है तुम्हारा महाराष्ट्र बोर्ड, बिना इन सब चीजों के। एग्जाम में भी आने वाला है सर। वही तो देखो, इफ u इज इक्वल्स टू इतना, देन फाइंड, ये तुम लोग खुद ही करोगे सॉल्व, देन फाइंड x। तुम बोलोगे अच्छा अच्छा अभी तो सॉल्व करवाए थे, वेयर ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम। सॉल्व हो जाएगा, जल्दी बताओ इसका आंसर, इसमें कोई मर्सी नहीं, जल्दी जल्दी, कम ऑन क्विक फ्रेंड्स, विल यू टेल मी? यस। ये बताओगे, इसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, मतलब कुछ न्यू चीजें सीखेंगे, है ना। हम लोग सीखने वाले हैं कुछ मैकेनिकल, है ना, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, उसके बारे में। सर वो हार्ड है थोड़ा, थोड़ा नहीं बहुत। कौन बोला? पढ़ा था, कुछ भी नहीं समझा। तुम खेलने लगोगी उस कंजर्वेशन के साथ, खेलोगी लिटरली, समझ रही हो सकता है उसके साथ तुम हाँ उछल कूद भी मचाओ, सांप की तरह इधर उधर जाओ, सर, आपको बहुत। फिजिक्स का पीडीएफ मिला होगा ना?
नहीं मिला। कौन, किस मूर्ख को बोले थे, किस मूर्ख इंसान को बोले थे भेजने के लिए? आर्यन को। कोई नहीं, मैं देखता हूँ, मिला तो नहीं है वैसे, क्योंकि नोटिफिकेशन आ जाता है। हो गया, आया आंसर कुछ मृणाली? ममता तुम भी सॉल्व करो, जल्दी करो, अदरवाइज आई विल हैव टू ब्रेक योर लेग्स। हाँ आई सर। डोंट हैव एनी अदर ऑप्शंस। हो गया? अरे यार इतना इजी। इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए क्या होना चाहिए? तुम बोलोगे एफ नेट 0 होना चाहिए, इससे ज्यादा हमें नहीं पता। ठीक है, एफ नेट 0 करने के लिए क्या करें? हम du/dx इसको 0 कर दें। तुम बोलोगे सर माइनस कहाँ गया? माइनस को मान लो इधर उठा के ले आए, उससे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों du/dx 0 कर दें? बोलोगे हाँ। तो डी यू की जगह क्या डालें? a/x⁶। क्या a/x⁶ को हम उल्टा तरीके से लिख सकते हैं? बोलोगे हाँ, लिख दो ना। हम a को बाहर ले आते हैं और x के पावर -6 ले लेते हैं, है ना, अपॉन dx। ठीक है, माइनस b डी एक्स का पावर -7 अपॉन dx। ठीक है, मैं सीधा सॉल्व कर रहा हूं खटाखट। तो कितना हो जाएगा ऊपर? ऊपर हो जाएगा 6, सॉरी माइनस के साइन के साथ है, -6a, है ना? आएगा कि नहीं आएगा? -6a x का पावर -5। -7, नहीं है ना, नहीं, -7। -7। तो -7 को हम सीधा अगर नीचे उठा के x का पावर 7 लिख दे तो कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं। ऊपर से माइनस कितना हो जाएगा? -7b अपॉन x का पावर 8। तुम बोलोगे हाँ, इक्वल्स टू 0। तो इक्वल्स टू 0 अगर है तो इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, माइनस। क्यों दोस्त? हम्म। माइनस तो प्लस हो जाएगा। बोलोगे हाँ बिल्कुल। ये बक्से के अंदर है, ध्यान से देखो, ये माइनस के उधर लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो अगर प्लस हो जाएगा तो इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा। तुम बोलोगे हाँ। अगर इक्वेशन ऐसा बनेगा तो देखो, इधर माइनस इधर माइनस, इन दोनों के माइनस को काट सकते हैं? बोलोगे हाँ, कट कर दो। ये x का पावर 7 x का पावर 8 कट जाएगा, तो इधर एक x बचेगा, हाँ या ना? अब इक्वेशन में क्या बचा? 6a इज इक्वल्स टू 7b अपॉन x। x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर 7b अपॉन 6, सॉरी 6a। इजी था वो, तो फालतू का हम ऐसे ही सवाल दे दिए, सवाल ही नहीं है कुछ। क्या है बोले, एक सवाल और दे देते। दे, ये सवाल अलग है, ये सवाल क्या है अलग। ममता, ममता क्या सर? सवाल सॉल्व करो यार, क्यों पड़ी हो चक्कर में? हाँ, हमेशा चॉकलेट खाती रहती है। सर 2 ही बार खाया चॉकलेट क्लास में। खाओ खाओ, खा खा के हाथी बन जाओ। नहीं सर, इतना भी चॉकलेट नहीं खाते। ठीक, जब से आपने बोला तब से तो बंद ही कर दिया चॉकलेट खाना। नहीं, सप्ताह में 1-2 खा लिया करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मृणाली हो जाएगा क्या? ममता हो जाएगा? सारे बच्चे हो जाएंगे क्या? बोलो। क्वेश्चन तो लिख दो सर। आर्यन हो जाएगा?
वो जगह पे नहीं है सर। कौन? आर्यन? अच्छा हाँ, आर्यन तो अभी बाथरूम गया है ना सर। क्या जगह पे हूँ मैं? अच्छा अच्छा, आ गया। चलो कब ठीक। का? सर वो मंकी कुछ भी बोलता है। मैं कौन? आर्यन? ममता। 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 नहीं सर, ओमकार। ममता सर। आपको आंसर तो पता ओमकार, है। आंसर दो। आप तुम कभी भी आंसर नहीं आपको दे तो रहे हो। पता है ना। आजकल मैं देख रहा हूँ और तुम बहाना बनाते हो कि फिजिक्स नहीं चमक रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। सिर्फ बायोकेमिस्ट्री तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, याद रखना। हाँ? जल्दी से जवाब दो, जल्दी से जवाब दो। फिजिक्स इतना इम्पोर्टेंट है क्या सर? बहुत ज्यादा, याद रखना। देखो सर। सर देखो। देखो मंकी मंकी बोला, कुछ तो बोला पर बहुत फनी बोला। जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो। हो गया? चलो मैं बताता हूँ। सबसे पहली बात, यहाँ कंजर्वेटिव फोर्स लिखा है। तुम बोलोगे हाँ, अगर कंजर्वेटिव फोर्स लिखा है तो हम एक चीज जानते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। बोलोगे हाँ, तब से तो पढ़ ही रहे हैं। क्या लिखा है? माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तुम बोलोगे ओके, इसमें सब कुछ का बहुत ध्यान देना है। क्या मैं डेल्टा यू को यू फाइनल माइनस यू इनिशियल लिख सकता हूं? तुम बोलोगे हाँ, विच विल बी इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। हमेशा चेंज फाइनल माइनस इनिशियल ही होता है। तुम बोलोगे हाँ। तो फाइनल पोजीशन कौन सा है? फाइनल पोजीशन कौन सा है? ए है या बी है? अरे यार, ये तो कम से कम बता दो। बी। मृणाली तुम तो बी है देखो। सर। ओके, देखते हैं क्या है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स बिटवीन ए टू बी इज 50 प्लस जूल। इफ पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज माइनस 10 जूल, है ना, देन फाइंड एट बी। ए टू बी यानी ए क्या है? इनिशियल पोजीशन हो गया। द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स बिटवीन ए टू बी, ए हो गया इनिशियल, बी हो गया फाइनल। तो क्या हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं? पोटेंशियल एनर्जी एट बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज इक्वल्स टू माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तुम बोलोगे हाँ। बी का पोटेंशियल नहीं दिया है, ए का हमें दिया है। यू बी को ऐसे ही लिखो, माइनस माइनस, यहां पे क्या डालेंगे? -10 जूल। ए की जगह देखो, ए का क्या दिया? -10 इज इक्वल्स टू माइनस +50 जूल। दिया है कि नहीं दिया है? बोलोगे हाँ, दिया था। दिया है सर। अब बता दो आंसर कितना आएगा। अब तुम बोलोगे अब तो बहुत इजी है, अब बता देंगे। यू बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? यू बी इज इक्वल्स टू यू बी प्लस 10, है ना, इक्वल्स टू +50 हो जाएगा। तो यू बी इज इक्वल्स टू प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ना, क्यों? सर प्लस तो कैसे यू, होगा? माइनस प्लस होगा। 50 अरे कैसे होगा माइनस सर? माइनस हाँ, माइनस उधर माइनस माइनस। माइनस माइनस 50। अच्छा सॉरी, एक सेकंड, सॉरी सॉरी, हाँ। माई मिस्टेक। हाँ, अब ठीक है। अब ये प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो -50 और -10, -60 जूल। आंसर करेक्ट। इसको एकदम ध्यान से देखना। मैंने माइनस कितना सावधानी से डाला है, वो दिख रहा है। दिख रहा है। यस। हाँ सर दिख रहा है। तो ऐसे ही सावधानी से तुम लोगों को ये वैल्यू पुट करना है दोस्तों। ये हो गया क्या? सर बोलोगे वो हाँ, हो गया। +10 जूल है तो उधर जाके माइनस ही। हाँ बराबर। क्या सही तो लिख दी क्या? किस चक्कर में पड़ी हो भाई? हाँ, कुछ नहीं सर। ओके। तो दोस्तों ये हमारा हो गया है अब। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे थोड़ा सा अलग एक थ्योरम के बारे में। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल मैकेनिकल। एनर्जी। आइए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।